तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट टाइम, याद है कुछ? गलती से याद होगा तो क्या था? उसको कुछ बनाया था क्या अपन ने? नहीं बनाया ना, तो बनाएंगे। मैं हाँ बनाने वाला हूँ मैं आज। तो जो अपन सेंटेंस बनाएंगे कई तो लिखते जो आपके डायरी में कि इसके लिए, जैसे अपन ने पढ़ा था कि कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अंडर सेक्शन 25। अब तो पीसी निकालना ही जी, तो अब तो पीसी निकालो जी। तो ये जो स्टेटमेंट है ऐसे निकाल कहीं तो लिखते जाओ ये किसका है ना, तो सब याद है बट किसके वो याद नहीं, तो फिर एग्जाम में फायदा नहीं, फिर तो भगवान भी नहीं बचाएगा आपको। तो अपन ने कल पढ़ा था कि नॉन ओनर्स कैन सेल द प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ ओनर, ये अपन ने पढ़ा था इन द फॉलोइंग केसेस। आज अपन पढ़ने वाले परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 31 टू सेक्शन 44। अब इसमें बताएंगे अपन डिलीवरी सेक्शन सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 2। अब डिलीवरी मतलब ट्रांसफर कैसा होना चाहिए? वॉलंटरी होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए। पोजीशन, गुड्स की पोजीशन कहां से कहां तक जाती है? बायर से सेलर तक गुड्स ट्रांसफर होते हैं, अपन ने पढ़ा था ना। अपन ने 3 डिलीवरी पढ़ी थी स्टार्टिंग में। कौन सी 3 डिलीवरी? एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब इमीडिएट दे देना, बात खत्म। सिंबॉलिक मतलब पोजीशन तो वैसी ही रहती है बट क्या होता जाता है उसमें ओनरशिप चेंज हो जाती है। मतलब गोडाउन में गुड्स है, वहां पे वॉचमैन गोडाउन में गुड्स होल्ड करता है मेरे भी आप पे, बट मैंने गुड्स आपको दे दिए तो आप वो गुड्स होल्ड करके आपकी भी आप पे, तो ओनरशिप चेंज हो जाती है, पोजीशन वैसी ही रहती है। उसे सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं, सॉरी उसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं, उसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। और सिंबॉलिक डिलीवरी होती है जिसमें अपन सिंबल देते, जैसे रिसिप्ट देते हैं, ट्रेन का रिसिप्ट हो, बिल रिसिप्ट हो, इनवॉइस हो, जब देते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब सेम पोजीशन रहती है। चलो अब डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी क्या कहता है? डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एग्जाम में अगर एक केस लॉ आती है, मतलब केस लॉ तो नॉर्मल आएगी, एक केस लॉ आई फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में, आपको क्या आई? एक केस लॉ आई एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम में अगर एक केस लॉ आती है आपको कि क्या आती है केस लॉ? हाँ एक केस लॉ आती है एग्जाम में, अगर आपको कुछ भी केस लॉ पूछते हो उसमें पूछते कि ऐसी ऐसी डिलीवरी उसने ली बट इट इज नॉट अ वॉलंटरी, या उसने एक्वायर्ड किया बाय फ्रॉड, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, कोरिएशन, उसने पोजीशन एक्वायर्ड की गुड्स की। तो ए पॉइंट जब स्टार्ट करोगे ना तो पहले डिलीवरी का मीनिंग लिखो, डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 2। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, किससे? फ्रॉम वन पर्सन टू, ऐसा नहीं कि वॉलंटरी ट्रांसफर फ्रॉम यही से यही, नहीं, इट इज नॉट अ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये अगर एक सेंटेंस भी लिखोगे ना आप, इसको आपको एक मतलब एक ही मार्क मिलेगा। मतलब कोई बच्चा अगर स्टार्ट करेगा, कोई केस लॉस दी बहुत बड़ी, और वहां पे लेगा कि ऐसे ऐसे वॉलंटरी ट्रांसफर किया, सॉरी डिलीवरी कर दी गुड्स की, तो बताओ ये डिलीवरी सही है नहीं है, वो बाद में बात है। डिलीवरी सही है नहीं है, सही है वैलिड या सही है, मतलब वैलिड है या वाइड है, वो बाद में होगा। पर ये पॉइंट में डिलीवरी की डेफिनेशन लिखो, बहुत इजी है। 2 सबसेक्शन 2, डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सब खत्म। इसमें आपको एक मार्क तो स्टार्टिंग में दे देगा वो। चलो, फॉर डिलीवरी फिजिकल पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिर्फ फिजिकल पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनो ओए गाँव वाले सुनो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये हूं ए, ठीक है, यहां पे बी है, क्या सी कहां से लाओ इसको? यहां पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, ये है, ठीक है, ये बी है। अब मुझे एक बात बताओ, ओनरशिप ए के पास है, ठीक है, गुड्स की ओनरशिप ए के पास है। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये सी गोडाउन है, सी के पास क्या है? गोडाउन। यहां पे गुड्स है ए के, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ए ने बी को गुड्स सेल कर दिया, हाँ, अब बताओ ओनर कौन बन गया? बी। बट पोजीशन आई क्या बी के पास? बट वो ओनर है। बट यही कहता है कि डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं कि पोजीशन जाए, सिर्फ डिलीवरी मतलब आपको गुड्स दे दिया। अब फॉर एग्जांपल ए ने सी को बता दिया कि अभी तो गुड्स होल्ड कर ऑन बिहाफ ऑफ बी, तो ये कहता है कि डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि गुड्स की पोजीशन आपके पास आ जाए, इसका मतलब डिलीवरी नहीं, इसका मतलब भी डिलीवरी है।
क्योंकि होल्ड कर रहा है सी गुड्स किसके बिहाफ पे, बी के बिहाफ पे, बी जाके खुद गुड्स भी ले सकता है वहां से। तो ये कहता है कि डिलीवरी का ये मतलब नहीं होगा कि सिर्फ पोजीशन ही आपके पास है तो डिलीवरी नहीं, थर्ड पर्सन के पास भी डिलीवरी दे सकते हैं ना अपन। जैसे जोमेटो से जब आप कुछ खाना मंगवाते हैं कभी कभी, तो आपका उनके साथ हुआ है, आपने वो पैसे पे कर देते हो, आप उनकी तरफ से तो डिलीवरी हो चुका है, नॉट नेसेसरी आपके पास थर्ड पार्टी, आपको डिलीवरी थर्ड पार्टी के पास, आप उसको फोन करते हो, वो आपको फोन करता है, हेलो भैया मैं नीचे आ चुका हूं, आपका खाना मेरे हाथ में है, आप खाना चाहते हो क्या, हाँ लेके आओ फर्स्ट फ्लोर पे। आपके पास पोजीशन तो नहीं है बट वहां से डिलीवरी तो हो चुकी है। तो नॉट नेसेसरी कि गुड्स मतलब गुड्स की पोजीशन आपके पास होनी चाहिए, उसे डिलीवरी नहीं कहते। डिलीवरी किसी थर्ड पार्टी की भी पास हो सकती है बट कंट्रोल आपका होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। जैसे अपन कहते हैं ना कि मेरे पास 10 रुपए, मैंने आपके पास रख दिए 10 रुपए, पोजीशन मेरे पास नहीं है बट डिलीवरी तो मेरे पास है ना, पैसे तो मेरे पास है ना, ओनरशिप तो मेरे पास है, कंट्रोल मेरे पास है। तो पोजीशन का डिलीवरी का यह मतलब नहीं होता कि पोजीशन ही आपके पास चाहिए, नहीं, कंट्रोल भी हो सकता है आपके पास। चलो, इफ द पोजीशन इज टेकन थ्रू अनफेयर मीन्स देयर इज नो डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अनफेयर किया तो डिलीवरी का मीनिंग नहीं होता है। Delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or putting the goods in a possession of the buyer or any person authorized to hold on this behalf। अगर आप ऐसा कुछ एक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्ट किया कि एक काम करो, जो भी गुड्स है मेरे गोडाउन में ट्रांसफर कर दो, पोजीशन आपके पास नहीं है, डिलीवरी आपके पास हो चुकी है। मतलब डिलीवरी का ये मीनिंग कहता है कि पोजीशन आपके पास हो या ना हो ये मैटर नहीं करेगा, डिलीवरी आपको हो जाए ये कब कंफर्म होगा, जब आप उसको एक्नॉलेज करोगे कि हाँ मेरे पास गुड्स है, कंट्रोल मेरे पास है। तो यही कहता है, एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि डिलीवरी का मतलब ये है क्या पोजीशन आपके पास होनी चाहिए सिर्फ, नहीं, इट मे नॉट, मेरे गोडाउन में भी हो सकते गुड्स। पोजीशन मतलब मैं साथ में नहीं घूम सकता हूं ना गुड्स ले जेब में, तो कहीं मेरे गोडाउन में भी हो सकते, तो इट इज कॉल्ड डिलीवरी। डिलीवरी अपन ने 3 टाइप से पढ़ी, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एग्जाम में इसको कभी भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय एक्चुअल डिलीवरी, व्हाट इज मीन सिंबॉलिक और व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रक्टिव, तो तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। ड्यूटीज ऑफ द बायर एंड सेलर, कुछ नहीं है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम, कुछ नहीं है, पैसा दो माल लो खत्म। पेमेंट, मैसेज आया किसी का, तो किसका आया देखो, तो कोई इमरजेंसी नहीं ना, मैसेज देख लो ना, तो इमरजेंसी कोई होगा तो। पेमेंट एंड ऑनलाइन वाले, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस। वापस मैसेज है, इमरजेंसी देखो, हाय हाउ आर यू, ओके खाना खाया, हाँ चलो। Unless otherwise agreed, delivery of the goods and payment of the price are concurrent conditions। concurrent मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, concurrent का मतलब है कनेक्टेड। कुछ ये मत पढ़ो, concurrent मतलब क्या, आप गुड्स देंगे, आपको क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगी, सीधी बात है, इट इज अ concurrent conditions। सबसे इंपॉर्टेंट 33 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 33 to 41, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। रूल्स क्या कहते हैं अभी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेक्शन कहता है डिलीवरी का, सेक्शन 33 देखो क्या कहता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग which the parties agreed shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in possession of the buyer or any person authorized to hold them of this behalf। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरा जो ग्राहक है, मेरा जो कस्टमर है, वो रहती है बॉम्बे में, वो कहां पर रहती है, बॉम्बे। मेरी जो फ्रेंड संगीता, कौन, ये दूसरी संगीता है, संगीता एक ही हो सकती है क्या, ये मेरी संगीता फ्रेंड है, ये रहती है नागपुर में, कहां पर रहती है, ये नागपुर में रहती है, ठीक है। अब मैं रहता हूं पुणे में, मैं कहां पर रहता हूं, मैं रहता हूं पुणे में, ठीक है, मैं रहता हूं पुणे में। अब बताओ मेरा लोकेशन है पुणे, इसका लोकेशन है बॉम्बे,
अब इस केस में मुझे बताओ कि इसने मेरे को जो गुड्स चाहिए थे वो ट्रेन में भेज दिए, इसने गुड्स ट्रेन में भेज दिए, मेरे नाम पे बिल डाल दिया, गुड्स ऑन द वे मेरे नाम पे आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी साइड की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी क्या? हाँ या ना? Yes. If the party has doing any act related to the delivery, so we can say that delivery will be completed from the side of seller. हाँ या ना? तो it is the duty of the seller to complete the responsibility and duties towards the buyer. तो इसने अगर भेज दिया ट्रेन से, सो इसका काम खत्म, इट इज अ डिलीवरी। दैट सिंपल थिंग कहता है कि अगर कोई पार्टी एक्ट करता है, कोई एनीथिंग करता है, कोई एक्ट भी करता है किसके लिए? डिलीवरी कुछ करने के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रांजिट करना, ट्रेन में लोड कर देना गुड्स, आपके नाम पे सेंड कर देना, इट इज अ एक्ट, इट इज कॉल्ड डिलीवरी। डिलीवरी का ये मतलब नहीं कि आपको सीधा हाथ में दे, नहीं, डिलीवरी कोई एक्ट भी हो सकता है। मैंने यहां से आपके नोट्स भेज दिए गाड़ी में, ये भी डिलीवरी कह सकते हैं आप। डिलीवरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पोजीशन आपके पास आनी चाहिए। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने सारे? वो एग्जाम सीए के ना, सीए के नोट्स मैंने सर से बात हुई, वो प्रिंटिंग के लिए दिया, वो बोले कम से कम ये इस वीक रहेगा, ये वीक तक आ जाएगा। सुबह कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या मैथ्स के लेक्चर का? हुआ नहीं ना? बहुत बच्चों के मुझे मैथ्स का नहीं हुआ, मैथ्स का हुआ, नहीं होगा सर, नहीं होगा। मैंने बोला देखता हूँ एक बार ट्राई करके, तो लेक्चर ही नहीं हुआ क्या सर का? बहुत लोग रहते हैं क्या उसमें? सिर्फ, बाकी दूसरे कोई नहीं थे? नहीं ग्रुप पे नहीं, जब तुमने ज्वाइन करते हो अकाउंट का लेक्चर ज्वाइन करते नीरज सर का, उसमें कितने बच्चे होते हैं? तो नीरज सर का जो होता है अकाउंट, वो कौन से इस पे होता है? ऐप पे होता है क्या? इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, ठीक है। अगर मैं कोई गुड्स पार्ट में सेंड करता हूं, ठीक है, पार्ट्स में, बता दो मत, बता दो पहले पढ़ लो कॉन्सेप्ट। चलो देखो, a delivery of part of goods in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, आपको पता है आप कभी कंप्यूटर परचेस किया होगा बचपन में, बड़ा वाला आता है, वो आता है ना, इतना बड़ा कंप्यूटर आता है, फिर यहाँ पे कीबोर्ड आता है आपका, उसमें बटन्स होते हैं बहुत सारे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका एक साउंड सिस्टम होती है, यहाँ पे भी साउंड सिस्टम होती है, फिर यहाँ पे नीचे एक सीपीयू होता है, फिर यहाँ पे एक और छोटा साउंड होता है, यहाँ पे आपकी एक चेयर होती है बैठने के लिए। वाह क्या निकाला मैंने आज फर्स्ट टाइम। तो जगह नहीं यहाँ पे टेबल पे करनी, इतनी जगह, यहाँ पे माउस है, ठीक है, यहाँ पे लाइट है, ठीक है। तो अभी ये कंप्यूटर है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर परचेस करते हो तो आपको नहीं लगता, फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूं, ठीक है, मेरे पास सिर्फ क्या है अभी, सीपीयू मेरे पास यहाँ पे, और मेरे पास प्रिंटर, सॉरी प्रिंटर नहीं, क्या बोलते इसको, नहीं वो स्क्रीन दिखती है, इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, सॉरी, मेरे पास डेस्कटॉप और मेरे पास साउंड है अभी सिर्फ, मेरे पास कीबोर्ड नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने ऑर्डर किया पूरा कंप्यूटर, मैंने क्या कर दिया, आपकी ऑर्डर एक्सेप्ट कर दी, बट मैंने क्या किया, जो दूसरा सीपीयू जो पूरा सिस्टम देता है उसको फोन कर दिया कि एक काम कर, तो इसको डिलीवरी दे दे, और मेरे पास का जो है वो भी मैंने आपको डिलीवर कर दिया। तो इट इज अ पार्ट ऑफ डिलीवरी, बट वी कैन कंसिडर दैट एज अ होल, बिकॉज मेरा इंटेंशन क्या, आपको पूरा कंप्यूटर देना मेरा इंटेंशन है, तो इट कंसिडर एज अ होल डिलीवरी। अगर मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि मेरे को सिर्फ इतना ही देना है आपको, इट इज नॉट कंसिडर एज अ होल डिलीवरी। मतलब अगर मैं कोई भी डिलीवरी पार्ट्स में देता हूं, किसमें, पार्ट्स में देता हूं, मेरा इंटेंशन देने का होल है, मतलब पूरा देने का इंटेंशन है, तो वी कैन कंसिडर दिस पार्ट डिलीवरी एज अ होल, कंप्लीट। क्योंकि मेरे पास जितने मैं आपको दे रहा हूं और वहां से जितने आएंगे वो भी मैं आपको दे रहा हूं, माई इंटेंशन टू गिव द होल कंप्यूटर, that is called, that effect as the part delivery, we can consider as a whole delivery। but मैंने जो दूसरा बंदा है जिसके पास बाकी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, मैंने उसको बोला तू मत दे, मैं सिर्फ इतना ही दूंगा, तो we can consider only part delivery, we cannot consider as a whole delivery।
जब आप कोई भी गुड्स अगर पार्ट्स में देते हो, आपका इंटेंशन है आपको पूरा देना है, देन पार्ट्स डिलीवरी कैन बी कंसिडर एज अ होल डिलीवरी. But if your intention is only given some parts, then you can consider only part delivery. हाँ है ना? Yes or no? तो उसका एग्जांपल एक्सप्लेन करो. जैसे मैंने बोला आपको, फॉर एग्जांपल जैसे अपन कंप्यूटर का एग्जांपल बोला, ठीक है. जैसे आप कोई भी गुड्स लेते हो, ये आवाज क्यों आ गया ऐसा? नहीं, माइक का विदाउट माइक मेरा आवाज नहीं अच्छा लगता मेरे को. तो क्या बोला था मैं अभी? एग्जांपल है. हाँ एग्जांपल दिया था, मैं भूल गया क्या दिया था एग्जांपल. हाँ जैसे अभी देखो ये सिस्टम है पूरी, अब ये सिस्टम एक जगह पे नहीं मिलेगी मुझे. अब क्या होता है पता है आपको, मार्केट में अगर आप जाओगे ना तो ये पूरा एक बंदा आपको एक सिस्टम नहीं देगा. मैं एक दुकान में गया था, उसके पास सिर्फ कैमरा है, तो स्टैंड मुझे कहीं और से लेना पड़ेगा, फिर मुझे ये एक कहीं और से लेना पड़ेगा, फिर ये कहीं और से लेना pड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि एस्टिमेट कितना है देगा. बोलता सर मैं आपको पूरी सिस्टम ऑनलाइन टीचिंग की 1 लाख रुपए में दे दूंगा. कितनी? 1 लाख. भले उसके पास सिर्फ कैमरा है, बट वो बाकी चीजें क्या करेगा, कहीं और से ऑर्डर करेगा. अब जो डिलीवरी होने वाली वो पार्ट्स में होगी. पहले मेरा क्या आएगा, कैमरा, उसके पास से जो इमीडिएट है वो कैमरा आ जाएगा, फिर उसके जो बाकी के गुड्स है वो मुझे कहीं और के ऑर्डर करके मुझे दे देगा. बट उसका इंटेंशन क्या, पूरा पार्ट्स मुझे देना ही क्या है, इंटेंशन है. अगर उसका इंटेंशन पूरी चीजें मुझे देना है तो जो पार्ट देगा उस पार्ट्स को अपन कंसिडर करेंगे एज अ होल डिलीवरी. हाँ या ना? बट उसने जो पार्ट्स भेजा, अगर फॉर एग्जांपल देखो उसने मुझे कैमरा दिया और बोल दिया कि सर मैं बाकी चीज आपको नहीं दूंगा, सो वी कैन कंसिडर ओनली पार्ट डिलीवरी, वी कैन नॉट कंसिडर एज अ होल डिलीवरी. अरे मतलब इधर ध्यान दो मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दो. अपन कभी देखो मिंत्रा से कोई चीज ऑर्डर करते, फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा से 2-3 शर्ट या 2-3 जींस अपन डालते अपने विश लिस्ट में, ठीक है. जब अपन ऑर्डर करते तो तीनों एक साथ नहीं आते, उसमें से आप तीनों एक साथ का बिल एक साथ पे करते, क्योंकि आपके डिलीवरी चार्जेस 0 आते, फ्री में आता है आपको डिलीवरी. तो आप 2-3 गुड्स एट अ टाइम ऑर्डर करते हो, तुमने पैसे पे कर दिया, उसमें से एक गुड्स पहले आ जाएगा, 2 गुड्स बाद में आता है. जो गुड्स पहले आएगा तो अपन उस पार्ट डिलीवरी को कंसिडर करेंगे होल डिलीवरी, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद वो 2 आ जाएंगे. उसने उसके साइड से तो परफॉर्म कर दिया, सिर्फ आना पेंडिंग है, उसने उसका पार्ट्स में डिलीवरी कर दिया है. बट अगर उसका फर्स्ट पार्ट भी आ जाता, वी कैन कंसिडर दैट होल डिलीवरी, क्योंकि वो दोनों पार्ट्स भी आने वाले हैं. उसका इंटेंशन भी वैसा है कि आपको तीनों भी मिल जाएंगे, और वहां पे स्पेसिफाई होता है कि आपको 2 शर्ट कब आने वाले हैं. वहां पे मेंशन करते ना, ये 20 तारीख को आएगा, ये 22 तारीख को आएगा, ये 26 तारीख को आएगा. 20 तारीख को आपको मिल गया एक गुड्स, तो वी कैन कंसिडर दैट एज अ होल डिलीवरी, आपको पूरा मिलने वाला है वो. अगर उसने वहां पे मेंशन कर दिया कि आउट ऑफ स्टॉक दोनों चीज और सिर्फ एक ही आपको मिल रहा है, वी कैन कंसिडर ओनली पार्ट डिलीवरी. हाँ या ना? तो वो वही कहता है, वो उसका इंटेंशन क्या है कहने का, कि वो कहता है कि अगर आप डिलीवरी पार्ट्स में करते हो, बट उसका इंटेंशन क्या है, पूरा दिन आपका इंटेंशन है, बट आपकी डिलीवरी पार्ट्स में होगी, तो उस डिलीवरी पार्ट को अपन क्या कहेंगे, एज अ होल कहेंगे. बट उसका इंटेंशन सिर्फ बोला कि एक ही पार्ट दूंगा बाकी नहीं दूंगे, तो मैं उसको बोलूंगा यहां पे पार्टली डिलीवरी. हाँ या ना? नेक्स्ट क्या है, ये उसी का एग्जांपल है. हाँ देखो, सर्टन गुड्स लाइंग वॉफ मतलब पता है वॉफ क्या होता है? जैसे समुंदर होता है ना, समुंदर पता है, गलती से सुना कोई बचपन में, समुंदर होता है, मछली तैरती है पानी में, उसे समुंदर कहते हैं. तो समुंदर में जो जगह होती है ना लकड़ी वाली, जहां पे आप रुक सकते हो, वहां पे बैठ के आप देख सकते हो पूरा पानी, उसे वॉफ कहते हैं. ठीक है, तो उसने क्या बोला, सर्टन गुड्स लाइंग एट वॉफ वेयर सोल्ड इन अ लॉट, बहुत सारे क्वांटिटी उसने सोल्ड कर दिया. ठीक है, द सेलर इंस्ट्रक्टेड द वॉफ फिंगर, जो सेल करता उसको बोला, to deliver them to the buyer who had paid for them, and the buyer thereafter accepted them and took away part, held that there was a delivery of the whole. उसने मुझे समुद्र में गया, उसने बोला कि 100 मच्छी यहाँ पे पड़ी हुई है, आप लेके जाओ. मैं उसमें से सिर्फ 20 लेके गया, उसने मुझे पूरा सेल कर दिया है, उसका इंटेंशन है पूरा लेके जाओ.
बट मैं उसमें से पार्ट्स लेके जा रहा हूं, सो वी कैन कंसिडर दैट्स होल डिलीवरी। मैंने मेरी डिलीवरी पूरी कर दी है, बट आपको सिर्फ आएगा कैसे, पार्ट्स में आएगा। ये याद रखना, इंटेंशन उसका सेलर का पूरा देने का होना चाहिए। अगर इंटेंशन सेलर का ऐसा बोला कि 80 मछली मैं रख दूंगा तो सिर्फ 20 लेके जा, इट कैन नॉट कंसिडर होल क्या डिलीवरी। हाँ यार, चलो नेक्स्ट क्या है, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। किसने अप्लाई करना चाहिए डिलीवरी, कहाँ पे करनी चाहिए, बायर ने अप्लाई करना चाहिए। आप नहीं बताओगे मिंत्रा पे कि डिलीवरी कहाँ पे आएगी तो कहाँ पे आएगी। जैसे मैं रहता हूँ स्मशान भूमि के वहां पर, मैं जहां पे रहता हूँ वो स्मशान भूमि के बाजू में रहता हूँ। अब मैं कभी कभी ऑर्डर करता हूँ गुड्स, तो मैं अगर एड्रेस नहीं डालूंगा तो उनको क्या पता चलेगा कहाँ पे जाना है। मैं अगर सफेद शर्ट ऑर्डर करता हूँ या सफेद चद्दर ऑर्डर करता हूँ तो उनको पता चलेगा स्मशान भूमि में ऑर्डर करना है, कहाँ पे करना है। आया ना, तो एड्रेस इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अप्रोच करना चाहिए एड्रेस देने के लिए, बताने के लिए। आया ना, कभी कभी मैं झूम बोलता हूँ, जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ कभी फूड, तो मैंने उसमें एड्रेस डाला स्मशान भूमि, नियर स्मशान भूमि, ऐसे एड्रेस करके डाले। वो स्मशान भूमि के वहां पे आते, वो भी डर जाते सारे, स्मशान भूमि में कौन सा फूड ऑर्डर करता, कौन सा लड़का ऐसा समझ में। तो वो आगे बिल्डिंग का नाम ही नहीं है हमारी बिल्डिंग में, मतलब एक पुरानी पॉलिटिक्स की बिल्डिंग है वो, तो उसको नाम ही नहीं है। तो अपन उसको एड्रेस क्या है, एकदम स्मशान भूमि के अपोजिट ही मेरी घर है। और आपको पता है कि स्मशान भूमि के बाजू में एक बिल्डिंग बनी ना, तो उस साइड जहां पे स्मशान भूमि दिखती है ना, तो उस पूरा फूल खा गई किसी ने नहीं परचेस किया। क्योंकि अगर आप सुबह उठोगे तो आपको पूरे यहाँ पे मृत्यु तांडव दिखेगा, सब ऐसे बॉडीज वीडीज जागा गए उधर, क्या आपको सिनेरियो सुबह सुबह देखो, आप सब उठोगे तो सुबह इसको रात को सपना, फिर रात को सुबह गलती से 1 बजे जाओ जाएगा, मैं आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। तो वो साइड का पूरा फूल खा गई, इस साइड का पूरा भगा हुआ है, वो कोई नहीं गया, कम दामों में नहीं है स्मशान भूमि। हम क्यों कहते, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी भूत रहते 2-3, जो मेरे दोस्त थे वो ऑलरेडी वैसे थे, भूत जैसे थे। अगर उन्होंने गलती से लेक्चर सुन लिया तो मेरे को रहने देंगे ऊपर। तो हम फ्लैट पर गए थे 2 फ्रेंड, तो वो ऐसे थे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको डर नहीं रहता। जब तक वाइफ नहीं आती तब तक डर नहीं रहता इंसान के दिल में। जिस दिन वाइफ आ जाएंगी तब सबसे डर लगता है। एक्सपीरियंस नहीं है, बता रहा हूं। चलो, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। बायर ने बताना चाहिए कहां पे चाहिए आपको गुड्स, बताओ सर, तो वहां पे देंगे। प्लेस ऑफ डिलीवरी, whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract expired implied between the parties. पार्टीज डिसाइड करती है कि कहां पे लाना है। अगर सेलर ने बता दिया कि मेरे गुड्स कैंप में आ जाएंगे, तो बायर्स को जाके कैंप में जाके परचेस करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा वहां से। आप कभी भी देखो ना, आपको पता है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आते, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अहमदनगर कुछ गुड्स भेजना है, तो डेली ट्रांसपोर्ट बसेस जाती है ट्रांसपोर्ट। तो आपको अगर आपने गुड्स उसमें डाल दिया तो आपको प्लेस, आपको नहीं, एक तो अगर आप दोनों ने एग्रीमेंट कर दिया कि मैं आपको 500 दूंगा, वो बोलता है मैं आपके घर पे सेंड कर दूंगा, ये ऑप्शन होता है एक। सेकंड ऑप्शन होता है वो बोलता है कि 500 को दो, हमारे प्लेस वहां पे गुड्स आ जाएंगे, किसी और को बोलो वहां से कलेक्ट करने के लिए। ये दूसरा ऑप्शन आता है। एक तो बिटवीन द पार्टी सिलेक्ट कर सकते, दोनों मिलकर कहा देना, एक तो जहां पे आएगा वहां से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है। Apart from any contract, goods sold are to be delivered at the place which are at the time of sale. जब आप एग्जैक्ट टाइम सेल करोगे उसी टाइम पे आपको मिल जाएगा। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है एग्रीमेंट टू सेल, जब फ्यूचर में सेल होगा तब आप डिसाइड करोगे कहां पे आपको सेल करना है। चलो नेक्स्ट, टाइम ऑफ डिलीवरी। आपको क्या लगता है टाइम इंपॉर्टेंट है? टाइम ऑफ डिलीवरी। मेरी शादी है, मैंने ऑनलाइन मिंत्रा से मेरी शादी के लिए मैंने मंगवाया वो पहनने के लिए सूट। शादी है, शेरवानी मैंने मस्त बनवाया एकदम। मेरी वाइफ बोली थी आप शेरवानी पहनो, आपको अच्छी लगेगी। मैंने बोला थैंक यू सो मच, मैं शेरवानी पहनता हूँ। मेरी वाइफ ने बोला था तुम काली शेरवानी पहनना, तुम काले दिखते हो ना, ठीक है पहनता हूँ। काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले। तो मैंने शेरवानी ऑर्डर किया। 21 तारीख को शादी है, अब 22 तारीख को शेरवानी आ गई। अब बताओ मुझे, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट आई एम एक्सेप्टेड। चलो 21 तो 21, मुझे खुशी बहुत है शादी होने की। मैंने 21 को पहन के वाइफ को दिखा, देखो शादी में जो पहनना होगा तो आज पहन लिया, इट इज अ वैलिड। हाँ नहीं, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? 21 के पहले अगर 19 को मेरे को मिंत्रा से फोन आता है कि सर आपके साइज का शेरवानी नहीं है, इट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Before date of performance, if you denied the performance, that is called anticipatory breach of contract.
चलो, under the contract of sale, the seller is bound to send the goods to the buyer, but no time for sending them is fixed. The seller is bound to send them with a reasonable time. सेलर की ड्यूटी है विद इन टाइम में बेचने की, वहां पे जाना चाहिए. अगर टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल. अब रीजनेबल क्या होगा, हर केस में डिपेंड होता है. जैसे मैंने बोला आम अगर होता है तो आम अगर आपको सेल किया, मैंने मिंत्रा से मंगवा लिया आम, या कहीं भी फूड ऑर्डर कर दिया, तो आप एक्सेप्ट करते हो कि एटलीस्ट 2-3 दिन में आना चाहिए, क्योंकि इट इज अ पेरिशेबल गुड. कोई और दूसरा गुड होगा तो उसका डेज अलग होगा. तो इट इज अ रीजनेबल, जो रीजनेबल टाइम होगा डिपेंड करता है केस टू केस. हाँ, अगर बट बायर ने बता दिया टाइम इतना है तो उसी टाइम में आना चाहिए, फिर फायदा क्या गुड्स का. फिर नेक्स्ट क्या है, गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी. मुझे एक बात बताओ, देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये ई है. अच्छा बेटा सी, तो सी नहीं आना चाहिए अब इसके बाद कभी. सी तो मैंने पिक्चर से हटा ही दिया. ठीक, ए बी एंड ई. ई इज द थर्ड पार्टी. ई इज द थर्ड पार्टी. अब मुझे एक बात बताओ, ई के पास गुड्स है, ये ए को कब पता चलेगा कि ई के पास गुड्स है? किसने एक्नॉलेज करना चाहिए ए को? ई ने एक्नॉलेज करना चाहिए कि आपके गुड्स किसके पास है? मेरे पास है. तभी ये वैलिड है. अगर इन केस ई अगर एक्नॉलेज ही नहीं करेगा ए को कि मेरे पास गुड्स है, तो ए को क्या समझेगा? सपने में थोड़ी आएगा कि आपके पास गुड्स है. हाँ या ना? देखो क्या कहता है, हाँ, goods in possession of third party. When the goods at the time of sale are in possession of third person, there is a no delivery unless and until such third person acknowledge to the buyer that he holds the good on his behalf. जैसे आप Amazon या मिंत्रा से कोई गुड्स मंगवाते हो, ऑर्डर करते हो, वो गुड्स पहले अपनी लोकेशन पे आता है, पुणे. फॉर एग्जाम्पल आप मिंत्रा से कुछ मंगवाते हो तो मिंत्रा से वो गुड्स पर सबसे पहले आपकी लोकेशन पे आता है पुणे. फिर पुणे से यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट वाले आते हैं ना, जैसे बहुत बड़ी, आपने देखा होगा बहुत बड़ी इनकी टेम्पो होता है जो ट्रेवल पे आते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी बैग होती है. वो अपना थोड़ी अकेले का लेके आते हैं, तुम्हारा अकेले के हम लेके आइए लोग. वो प्यार मोहब्बत नहीं अकेले के लिए, वो सबके लिए लेके आते हैं. तो सबके लिए लेके आएंगे तो कैसे होता है, जिनका जिस डेट का होता है वो पूरा ऑर्डर उस दिन आ जाता है, तो वहां से कलेक्ट करो, पुणे में डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको. हाँ ना? तो ये उनको कैसे पता चलेगा? तो उनका अपने को फोन आता है ना, मैसेज आता है कि योर गुड्स विल बी डिलीवर्ड टुडे एट 4 PM, दिस इज द नंबर. के नंबर पे कॉल करने का, पूछने का भैया कब आने वाले हो. वो भैया आपको फोन कर रहा है, सर आपके गुड्स मेरे पास है, मैं आपको 4 बजे दूंगा. अगर उसने आपको एक्नॉलेज ही नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गुड्स कहाँ पे? आया ना? तो जब थर्ड पार्टी आपको इन्फॉर्म करता है, मिंत्रा वाला पार्टी जो ट्रांसपोर्ट करता है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा वो गुड्स मेरे पास है, मैं आपको 4 बजे दूंगा, देन आपको पता चलेगा कि ये गुड्स उनके पास है. देन वी कैन से दैट इट इज अ डिलीवरी. ठीक है, यहाँ आप मिंत्रा का एग्जांपल दे सकते हो, लिख सकते हो मिंत्रा. मित्रा नहीं, मित्रा लिख सकते हो, मिंत्रा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी. Demand or tender of delivery may be treated as inefficient unless made at a reasonable hour. What is reasonable hour is question of fact. आपने अगर टाइम टेंडर कर दिया कि मुझे इस टाइम में चाहिए डिलीवरी, अगर उस टाइम में नहीं आया तो वी कैनॉट से दैट इट इज अ डिलीवरी. आया ना? अपन कभी कभी मेंशन करते ना, देखो जो क्या होता है, जब आप अमेजोन या मिंत्रा पे ऑर्डर करते हो ना, तो आपको वहाँ पे टाइम पूछता है, इट इज ऑफिस, इट इज अ होम, तो आप डालते हो होम, तो टाइम आप पूछता है 9:62 टाइम, नॉर्मल टाइम ऐसा, या आपका बिजनेस टाइम, तो वहाँ पे आप मेंशन करते हो. तो अगर आपने टाइम टेंडर किया 10 to 6, उसके बीच में नहीं आया, अगर वो 8 बजे आता है तो यू कैन डिनाइड एंड इट इज अ नो डिलीवरी. अगर वो 8 बजे आता है तो जनरली वो आते नहीं 8 बजे, वो 10 to 6 के बीच में ही आते. नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी. डिलीवरी के एक्सपेंसेस किसके होने चाहिए? ओहो, बायर के. The expenses of incidental to putting the goods into deliverable state must be borne by the seller in the absence of contract to the contrary. मुझे एक बात बताओ, जब मिंत्रा पे ऑर्डर करो तो नीचे क्या आता है? डिलीवरी चार्जेस. आगे तो डिलीवरी चार्जेस पुणे से यहाँ की डिलीवरी चार्जेस है, बट उसको डिलीवर फॉर्म में लाने के लिए पुणे उनकी कॉस्ट होती है सेलर की. फॉर एग्जांपल मिंत्रा ने, तुमने एक शर्ट आपको पसंद आया,
वो शर्ट पुणे में नहीं होता है मैडम, उनकी फैक्ट्री दिल्ली में, ठीक है। फैक्ट्री कहाँ पे? दिल्ली में। अब दिल्ली से वो गुड्स पुणे में लाने के लिए, क्योंकि डिलीवर फॉर्म में लाने के लिए दिल्ली से पुणे का खर्चा सेलर उठाता है। अब जब पुणे आ जाएगा तो उसको वहां से आपको डिलीवर करने का खर्चा, आप जो होता है डिलीवरी चार्जेस, वो आप पे करते हैं। बट अंटिल वो पुणे में नहीं आएगा तो आप उसको परचेस कर सकते हो क्या? तो पहले उसको डिलीवर फॉर्म में लाना पड़ता है, तो डिलीवर फॉर्म में लाने के लिए उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेलर पे करता है। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे गए, बोला मुझे फ्रिज चाहिए, उसने बोला मेरे गोडाउन पे फ्रिज है, तो आप क्या गोडाउन से उसके दुकान तक आपका ही भाड़ा दोगे और उसके दुकान के आपके घर पे आप ही दोगे क्या? तो आप, मैं तो बोलूंगा तू ही रहने दे फिर भाई। तो उसके गोडाउन से उसके दुकान तक आने तक उसका खर्चा है, तभी तो डिलीवर होगा। और दुकान से फिर अपने घर आने का वो खर्चा अपना होता है। वो पूछ ले डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट मतलब डिलीवरी में कब आ सकता है वो, मतलब कब तक फाइनल फॉर्म में आएगा वो। आया ना? आपको समझा? इधर ध्यान दो। ये गोडाउन है, ठीक है, ये मेरा गोडाउन है ए का, ठीक है, उसका शॉप यहाँ पे, ठीक है। ये गोडाउन संगीता गली में है। कौन से? संगीता लेन है एक, संगीता लेन में ए का शॉप है, गोडाउन है यहाँ पे, गोडाउन है, ठीक है। कहाँ पे? संगीता लेन में ए का गोडाउन है, उसकी शॉप यहाँ पे, ठीक है, और बी यहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे संगीता लेन में ए का गोडाउन है, यहाँ पे शॉप है। अब मुझे एक बात बताओ, गुड्स डिलीवर फॉर्म में लाना पड़ेगा। डिलीवर फॉर्म मतलब सेलेबल फॉर्म। यहां से तो सेल नहीं कर सकता, उसको सेलेबल या डिलीवर फॉर्म में लाने के लिए उसको गुड्स को यहां पे लाना पड़ेगा। तो यहां पे डिलीवरेबल फॉर्म में आ गया। अब यहां से जो खर्चा होगा वो कौन पे करेगा? सेलर पे करता है, हाँ, ए पे करेगा। हाँ, फिर यहां से आपको गुड्स चाहिए तो इस केस में कौन पे करेगा? बी पे करेगा। हाँ या ना? चलो, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। आपने कभी देखा होगा ना, आपको क्वांटिटी कभी भी रॉन्ग आती है। देखो 3 चांसेस हो सकते हैं इसमें। कितने चांसेस? 3। एक तो आपने गुड्स 100 किए, आपने ऑर्डर 100 किए, ठीक है, आपको आए कम, कितने आपको आए? 50, ठीक है, एक्सपेक्ट होगा। हाँ, एक्चुअल में कितना है? 50। आपने ऑर्डर किया 100, आपको एक्चुअल में आए 150, है ना? आपने ऑर्डर किया 100 शर्ट, आपको आए इसमें एक्चुअल में पैंट एंड शर्ट दोनों आए 100। ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। जितना ऑर्डर किया उससे कम आ सकता है, जितना ऑर्डर किया उससे ज्यादा भी आ सकता है, जो ऑर्डर किया मैंने उससे मिक्स भी आ सकता है। मैंने बताया लास्ट टाइम, अगर आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो, मैंने उस टाइम सैंडविच मंगवाया था, तो मेरे को पास्ता मिल गया, तो क्या वास्ता था भगवान का, मुझे फ्री में मिल गया पास्ता। बट मुझे एक बात बताओ, इट इज इनइथिकल, अनइथिकल वो चीज, बट फेंक नहीं सकता अपन कोई चीज, मैंने खा लिया बाकी कुछ। अब देख, अभी वो लेने नहीं आया तो मैं खुद कैसे फोन करूँ, हाँ भैया लेके जाओ पास्ता। नहीं, भगवान देता है तो खाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कहीं मैं रास्ते से गाड़ी से जाता हूँ ना कभी कभी, और कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पे आज कुछ तो भगवान का फंक्शन है, कुछ तो खाना पीना बांट, मैं रुक जाता हूँ। अपने रास्ते में जाता तो उसको ना नहीं कहना चाहिए, तो वहां पे बैठ के खाना पीना खा के जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाना, हो कहीं भी हो, मेरे को इतना अच्छा, मेरे को कहीं भी दिख जाना, कोई भी मंदिर हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी हो, भगवान अगर अपने बीच में आ जाते तो देखेंगे भगवान आपको बोलेगा खाना खाने के लिए, वही गाड़ी लगाने के बाद, हाँ नमस्ते अंकल, कैसे बेटे बेटे क्या खाने का, पहचान निकालने के खाने का। मैं आपको कभी भी देखो किसी भी एरिया में गलती से दिख जाऊंगा आपको, जहाँ पे फंक्शन होता है ना, फंक्शन मतलब घर वाले फंक्शन नहीं है, ये भगवान की चीज होते हैं ना नॉर्मल हो, तो हमको 80% समझे कि सर यहीं पे कहीं तो होंगे शायद किसी भी एरिया में। वो तो हमने तो लास्ट टाइम ना ग्रुप किया था, ग्रुप हम जितने फ्रेंड डिफरेंट एरियाज में थे ना, तो हम दोस्तों अपडेट करते आज यहाँ पे खाना है, आज भगवान का ये, भगवान का वो, भगवान पता नहीं होते कौन से होते, बट खाना पता होता है कौन सा आज, तो हम उधर जाते थे। मेरे को बहुत पसंद है। देखो कम क्वांटिटी वाले खाने में टेस्ट नहीं होती, जब बड़ा खाना बनता है उसकी क्वालिटी आगे बढ़ती, खाना खाने में मजा आता है। मैं बहुत बार जाता हूँ, मेरे को तो वो बांटने वाले भी पहचान हो गए, अरे सर पहचान, भिखारी भी पहचान के हो गए मेरे, क्योंकि मेरे बाजू में भी रहते हो, कभी मतलब बाजू में मतलब उधर रहते ना भाग, वो भी खाते हैं, मैं भी खाता, ऐसा उनको पता है अपन का कि भगवान का मतलब भगवान का दिया नहीं खाना चाहिए सब कुछ। चलो, तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक आपने 100 ऑर्डर किया उसमें से 50 मिल जाएगा, या 100 किया तो 150। मुझे बताओ आप क्या कर सकते हो इस केस में। फॉर एग्जांपल आपने 100 शर्ट्स ऑर्डर किए, आपको 50 मिले, आप क्या कर सकते हो? कंप्लेंट करके क्या फायदा, वो तो बोले कंप्लेंट करेगा नहीं सॉल्व हुई तो
आप पूरा ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हो। हाँ 100 ऑर्डर किया था, 50 आ गए, बट 50 तो आया ना, तो आप पूरा ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हो। पार्टली आया, होल आगे तो बात है। नहीं, आप पूरा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पूरा कैंसिल कर सकते हो। 50 का भी कैंसिल कर दो पूरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कैंसिल ऑर्डर। ऐसा भी कर सकते। आपके पास दो ऑप्शंस, अगर 50 आया ना, एक तो आपके पास ऑप्शन है आप रिजेक्ट कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे 100 चाहिए तो नहीं चाहिए, मुझे लेके जाओ सब। एक तो आप एक्सेप्ट कर दो और जितना आया उतना पे करो, 50 का ही पे करो, और बाकी के 50 जो मंगवाए थे उसका तो कैंसिल। नहीं आया तो नहीं आया, मतलब उनके पास नहीं है, इंतजार करके क्या फायदा, जो आने वाला वो आ जाएगा अपनी लाइफ में, इंतजार करके कुछ फायदा नहीं है, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा। इनके पास अगर गुड्स होंगे तो आ जाएंगे, अगर होते तो वो देते ना, फिर नहीं चे तो क्यों इंतजार करने का। 50 का दो, 50 पैसे खत्म। दूसरा ऑप्शन 150 आए, आहा क्या खुशी है, एक्स्ट्रा आए, उस केस में क्या कंप्लीट करोगे? एक्सेप्ट कर दो। आपके पास दो ऑप्शन है, नहीं फिर पूरा करना पड़ेगा ना। अगर आप 150 के 150 लेते तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, हाँ या आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, या 50 वापस भी दे सकते हो, लेके जाओ, नॉर्मल इथिकल है। बट इस केस में अगर मिक्स आ जाते हैं तो पूरा ऑर्डर आप रिजेक्ट कर दोगे, बट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो पे। ध्यान रखना, जब आप राइट एंजॉयड करते हो ना तो आपको पे भी करना पड़ता है। जैसे गार्डन में जाते हैं अपन, मस्त इधर उधर घूमते हैं बोलते, उसके लिए अपने को पे करना पड़ता है। राइट अपने को तभी मिलता है घूमने का जब अपन क्या करते हैं, पे करते हैं। ऐसे ही गार्डन में नहीं घूमने को मिलता, एक्सेप्ट कोई गार्डन होते हैं जहाँ पे आपको बिना पे मिल जाता है घूमने के लिए, बट वहां पे घूमना अच्छा नहीं लगता। चलो आप समझ सकते हो, इस समझने वाले को इशारा काफी। मैं जाता नहीं ऐसी जगह पे, अगर एक बार तुम्हें गया, छोड़ दो। चलो क्या हुआ, देखो मैं एक बार गया था यूज हेडफोन्स, तो एक बार क्या हुआ ना, मैं नाम नहीं गया, इस गार्डन में गया था, सारसबाग गार्डन में, भूल गया सागर नहीं, अरे नया नया आया था ना पुणे, मेरे को पता नहीं था कौन सा गार्डन अच्छा था, मैं सारसबाग गार्डन में गया था। और वो मैं एक फ्रेंड ही थी, वो एक ही फ्रेंड थी मैं, क्योंकि कोई दूसरा बात ही नहीं करता था, अपने सब अपन ही नहीं करते। हम दोनों बैठे थे गार्डन में मस्त ऐसे बैठे, और पुलिस आया उधर से, मेरे को नहीं पता पुलिस आया, मैं ऐसे ही बैठा उसके साथ बात कर रहा है, अपने फर्स्ट टाइम बैठ के कोई बात की अपन, मैं तो एकदम उसमें डूब गया, मेरे को कुछ दिख रहा नहीं था जो क्या है, कुछ मस्त बात है, हाँ ऐसा ऐसा चाहिए, कोई दिक्कत। बाजू में पुलिस आके बैठा, मेरे को पता नहीं, क्योंकि अपन जब गए बहुत खुश था, ऐसा वैसा वैसा, फिर मैंने ऐसे देखा, बोल क्या, मैं क्या बोले चलो, मैं कहा वो आपको पता है कि आप लड़के नहीं घूम सकते, मैं हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, आप तो देखा सिर्फ बातें कर, ऐसा नहीं, एक काम कर, पैसे दे 100 रुपए, मैंने साला अभी कुछ खाया नहीं पिया नहीं, भाई होता ना ग्लास खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भागा ना, 100 रुपए दे। अब लड़की के सामने अपन क्या कह सकते हैं, अब लड़की के सामने ऐसे नहीं कह सकते, देखो कुछ भी नहीं मेरे पास, नहीं 100 रुपए क्या कहेंगे, यहाँ से 100 रुपए दिया लेके गए, उसके बाद में किसी गार्डन में नहीं गया, इतना गलती फिर तो आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अब वो अगर बोल दिया तो पुलिस वाले को पता है लड़की साथ में हो तो लड़का कुछ नहीं कहता। तो मैं अभी इसको क्या कहें, इसको फर्स्ट टाइम तो आए, फर्स्ट टाइम में उसमें 100 का बिल चढ़वा दिया, ऐसे का भगवान को पैसा चढ़ा दिया 100 रुपए 100 रुपीज का, फर्स्ट टाइम में 100 रुपीज चले गए, उसके बाद में कहीं भी कौन से गार्डन में गए, ऐसे गार्डन बैठने में नहीं जाने का कभी, और जाने का तो क्वांटिटी में जाने का, क्वांटिटी मतलब 10-12 लोगों के साथ जाने का, कुछ भी नहीं हो, क्या सर हम सब फ्रेंड ही है, मगर चाहे आपकी बहन हो चाहे वो फ्रेंड हो, सामने का इंटेंशन तो वही दिखता, जो दिखता है वही बिकता। चलो डू फॉर रॉन्ग क्वांटिटी, ये हुआ, इसमें मैंने आपको बस ऑप्शंस दिए, एक तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हो, और एक्सेप्ट किया तो आपको पे करना पड़ता है, और एक तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, आया ना, चलो घर जाने के बाद पढ़ लो, सेम एग्जांपल है। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, अगर सेलर बोल देता है, सुनो, सेलर बोलता है कि सर कंप्यूटर इस महीने में आएगा, माउस नेक्स्ट मंथ में आएगा, नेक्स्ट मंथ में माइक आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ में स्पीकर आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ में बाकी की वायर आ जाएंगी, बायर ने अगर एक्सेप्ट कर दिया तो क्या दिक्कत है आपको, बट बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरीज इन इंस्टॉलमेंट, बिकॉज पैसे कौन पे करने वाला है, बायर, so buyer has the right to disclose whether he want to in installment or not, so buyer is not bound to accept installment, seller has the duty, आया ना, तो यहाँ पे वही लिखा है, buyer is not bound to accept delivery in installment,
द राइट लायबिलिटी इन दिस केस ऑफ डिलीवरीज बाय इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक तो पार्टीज बोल देगी कि मेरे को मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, बायर ने एक्सेप्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मली बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट। डिलीवरी टू कैरियर, कैरियर का खर्चा कौन करता है? बायर करता है। देखो डिलीवरी, अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है, देखो एक क्वेश्चन आएगा डिलीवरी फॉर्म में, डिलीवरेबल फॉर्म में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेलर बियर करता है, बट कैरियर के चार्जेस, कैरियर ये होता है गुड्स टू योर होम। अरे देखो 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 ऐसा आपकी इसमें डायग्राम देखो, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे शॉप है ना। अब इसके बीच में जो, यहाँ के बीच में जो डिलीवरेबल जो चार्जेस होंगे, डिलीवरेबल चार्जेस बियर बाय, बियर मतलब बियर नहीं, बियर मतलब सहना, आप लोगों को पता नहीं, आप कुछ भी मीनिंग ले सकते हो, बियर बाय सेलर। हाँ बट यहां पे अगर आपका होम है, यहां पे जो कैरियर चार्जेस होंगे, कैरियर चार्जेस बियर बाय बायर, ये आपका होम है, होम स्वीट होम, ये आपकी फैक्ट्री, ये आपका शॉप है, यहां से आने तक चार्जेस सेलर, और शॉप से होम के लिए कैरियर चार्जेस बायर पे करता है। डायग्राम निकल के हो, बाद में पढ़ने में दिक्कत है। डेट्रोएशन मतलब डैमेजेस, डेट्रोएशन का मतलब है डैमेजेस, डैमेजेस ड्यूरिंग ट्रांजिट। मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, आपको पता ना घर के कंस्ट्रक्शन के लिए वो चाहिए होती है रॉड, बड़ी बड़ी रॉड कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, स्टील, स्टील की जो रॉड होती है ना बड़ी बड़ी। आपने कंस्ट्रक्शन देखा है कभी गलती से कहीं आजू बाजू घर का कहीं देखा ना, तो रॉड रखती बड़ी, उसके अंदर सीमेंट डालते, तो रॉड मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। अब रस्ते में क्या होगा, रस्ट हो गई, रस्ट मतलब वो जंग, हाँ उसका जंग चढ़ जाता ना, तो थोड़ा सा जंग चढ़ गया, थोड़ा सा, बट मुझे एक बात बताओ, स्टिल आई कैन यूज दैट, इट इज अ मर्चेंटेबल क्वालिटी, मैं यूज कर सकता हूं। सो अगर नॉर्मल डैमेजेस है बट आप उस मर्चेंटेबल फॉर्म में है, आप गुड्स को डिनाइड नहीं कर सकते, है ना। बट अगर वो गुड्स अगर डैमेज मतलब फोल्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं बीच में से, देन यू कैन डिनाइड द ऑर्डर, यू कैन डिनाइड द डिलीवरी। तो क्या कहता है, देखो डेट्रोएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब शॉप से आपके घर आ गए, तो उस स्टेज में अगर कुछ डैमेजेस हो जाता है तो क्या होता है, where the goods are delivered at a distant place, the liability for deterioration necessary incidental to the course of transit will fall on the buyer, though the seller agrees to deliver at his own risk। क्योंकि मैंने बोला था शॉप से घर जाने के लिए किसके कौन पे करता है, बायर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से टीवी लेके गया, शॉप से भागा टीवी लेके, मेरे वाइफ बोली ये टीवी बहुत पसंद आया मुझे, अपने को घर पे लेके चलते, मैं चलो पैसे दिए, मैंने टीवी लिया, मैं हाथ में लेके बैठा पीछे, मेरी वाइफ आगे गाड़ी चला रही है, और उसको गाड़ी चलाने की आदत है धूम धूम की तरह, मेरी वाइफ आगे बैठी है और वो ऐसी चल रही धूम धूम, मैं ऐसा टीवी लेके ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, पीछे बैठा हूँ। अब गलती से टीवी ऐसा हो जाता और उधर से उसका अंदर का भाग आता है वो कांच, अब मुझे सीधा मेरी वाइफ दिखती उसमें से, ट्रांसपेरेंट हो जाता है क्योंकि बीच वाला पार्टी निकल जाता ना भाग, और दिखती। इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल। गलती किसकी है, मेरी वाइफ, मतलब मेरी थे, मेरी वाइफ की गलती है, मतलब मेरी बायर की गलती, तो इस केस में आपको बियर करना पड़ेगा। हाँ बगैर अगर सेलर बोलता है कि सर आप कैसे भी लेके जाओ इसको घर, मैं पैसे दूंगा अगर कुछ डैमेज होता है, अगर सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मेरी वाइफ बड़ी धूम धूम चलाए बट घर जाने के बाद अगर टूट जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेलर की। हाँ ना, तो उसने बोला कि अगर सेलर का रिस्क लेता है तो कोई भी कुछ भी हो जाए तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट डेट्रोएशन अगर ट्रांजिट के दौरान हो जाते हैं तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप कभी घर शिफ्ट करते हो ना, मैंने लास्ट टाइम घर शिफ्ट किया था, मैं यहाँ पर रेंट पे रहता था, दूसरी जगह पे रेंट पे शिफ्ट हुआ, तो हमारा वो आईना था जिसमें हम देखते हैं ना सुबह सुबह मस्त ऐसा वैसा, वो आईना था और टेम्पो में डाल दिया था हमने। घर आने तक उसके तो बहुत सारे आईने हो चुके थे, एक आईना के बहुत सारे आईने हो चुके थे,
मतलब इतने सारे टुकड़े हो चुके थे उस केस में हम रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि टेम्पो मैं चला रहा था आगे। चलो मुझे टेम्पो भी चलाना आता है, मैं रिक्शा टेम्पो ऑटो सब चलाता हूँ। अगर हमारे घर पे हमारे जो बाकी रिलेटिव्स है ना, उनके घर में बहुत ऑटोज टेम्पोज बहुत है, हमारे बहुत होटल बेटल बहुत है, तो टेम्पो वेम्पो कहते, मैं चलाता घर पे टेम्पो लेके जाता हूँ कभी ऑटो। मतलब ऐसा नहीं कि आप पकड़ो चलो 100 10 रुपये वैसा वाला नहीं होगा, वैसा वाला नहीं होगा, वैसा वाला नहीं होगा। घर पे रहता है ना कभी अपन चला गई चलो टेम्पो रिक्शा वैसे चलाता हूँ ऑटो। बाकी मैं ऐसे मतलब इतना ये नहीं हूँ कमर्शियल वाला, चलो बैठो 10 रुपये में छोड़ता हूँ आपको घर पे, वैसा वाला नहीं हूँ। वैसा मतलब नॉर्मल कहीं जाना है चलो ऐसे ही बैठे तो मैं उस फ्रेंड्स ना घर पे नीचे टेम्पो खड़ा तो अपने एक चक्कर मार क्या जाते फ्रेंड्स को क्या मैं हर फ्रेंड के घर पे टेम्पो लेके चलो फ्रेंड चलो सबको लेके थोड़ी जाऊंगा फ्रेंड, अपन कहीं भगवान के लेके जाके सबको टेम्पो में बैठा के, वैसे वाला नहीं है। नॉर्मल अपन चलाने के चक्कर मार के जाने की वैसा वाला टेम्पो ऑटो सब चलाता हूँ मैं, साइकिल सब गाड़ी आती है मेरे को, सिर्फ 4 व्हीलर नहीं आती। 4 व्हीलर मतलब वो वाले 4 व्हीलर नहीं आते, ये वाले सब आते, गैंग जो अपन जो वो वाले सब आते हैं मेरे को। ये वाले अभी तक मैंने नहीं सीखी क्योंकि अब मेरे को पापा बहुत बोले सीख बट अपना स्पीड इतना है, गाड़ी का 2 व्हीलर का इतना स्पीड रहता है, 4 व्हीलर का तो पूछो मत, मैं किसको लेके जाऊंगा साथ में चलते, तो इसके से नहीं लूंगा मैं। चलो तो बाकी का अपन कल पढ़ते। अभी आपका कौन सा लेक्चर है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, कुछ डाउट इसमें?